हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शो में। लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में हमने देखा कि हमारी क्लासेस कैसे मूव करेंगी, कैसे हमारा काम होगा, कैसे हमारे जो कंटिन्यूइंग लेक्चर है चलेंगे। कल हमने खूब एंजॉय किया। अब थोड़ा सीरियस, अब थोड़ी पढ़ाई। कैसे? मौज मस्ती से, आराम से। सीरियस होना है पर चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। ऑलवेज वेयर अ ब्यूटीफुल स्माइल। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और अकाउंट्स पढ़ते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक्स हमारे पास आने वाली है और ये आ गई। तो कल भी मैंने बताया था टीएस गरेवाल जो हमारी बुक थी, इसी से हम पढ़ेंगे। तो भाई कल मैंने आपको बताया कि सीधा हम जर्नल एंट्री से शुरू नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग की ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? बोलो बोलो। रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जर्नल एंट्री से शुरू नहीं करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था। हम अकाउंट्स सीखेंगे। कल मैंने आपको जो पढ़ाया तो आप ये मत समझना कि हमको तो समझ आ गया अकाउंट्स क्या है। आज हम अकाउंट्स में डीप में गोता मारेंगे। ठीक है, अकाउंट्स में आज हम डीप में चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंट से आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं ऑडिबल हूं सभी को? आई होप ऑडिबल है सभी को। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों एक बार जान लें अकाउंट्स क्या होती है। कल भी मैंने बताया था अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट देयर ऑफ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो भाई क्या कर रहे हो, जाके पहले वो तो देखो, वो सीखो, वहां पे थोड़ी मौज मस्ती का एंजॉय लो, दादी से मिलो। ठीक है, और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले क्या होता था दोस्तों, लोग अकाउंटिंग ये नहीं है कि भाई जो हमारे ल्यूका भाई थे। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहां पे भी आपको दिख रहा होगा। और अगर आपने देखी है तो आप ल्यूका भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हु इज ल्यूका? बोलिए बोलिए, ल्यूका कौन है? ल्यूका पेसियोली इज अ फादर ऑफ अकाउंटिंग। ल्यूका पेसियोली इज फादर ऑफ अकाउंटिंग। ये नहीं है कि ल्यूका भाई ने हमें अकाउंटिंग का ज्ञान दिया, अकाउंटिंग का ज्ञान हमें पहले से था। कैसे था जी? ल्यूका भाई ने तो हमें बस एक चीज बता दी है ना। अगर ये मत समझो कि ल्यूका भाई ने हम उससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था, उससे पहले हम हिसाब किताब नहीं रखते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो है ना एक गाना था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। इसका ये मतलब नहीं था कि लोगों को पहले 10 नहीं पता था, लोगों को ये नहीं पता था 10 क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता था 10 क्या होता है। लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता था 10 क्या होता है। बस उन्होंने उसको एक रूप दे दिया, उसको एक रूपरेखा दे दी। ये नहीं है कि हमें पहले पता नहीं, अगर पता नहीं था तो रावण के 10 सर कैसे थे भाई? हाँ बोलो बोलो, रावण के 10 सर कैसे थे? 100 कौरव कैसे थे? तो मतलब लोग, उन्होंने सिर्फ एक चीज बताई ना, उन्होंने सिर्फ एक रूपरेखा दी, पता हमें था। तो ऐसे ही अकाउंट्स हम करते थे। पहले कैसे करते थे? कोई दीवारों पे खुरच लेता था, कोई दीवारों पे रिकॉर्ड्स बनाता था, कोई कैसे बनाता था। इन्होंने बस हमें एक चीज बताई कि भाई थोड़ा कोशिश करो, ऐसे करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले के लोग हिसाब किताब नहीं रखते थे, पहले के लोगों के घर में ही ऐसे सोने के ढेर पड़े रहते थे, कोई आके ले जाता था, उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं होता था। सबके पास हिसाब किताब होता था। बिना हिसाब किताब के दुनिया नहीं चलती दोस्तों, है ना। बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे जो लोग हुए हैं जिन्होंने इसकी हिसाब किताब की दुनिया में बहुत 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 अपना योगदान दिया। हमारे जो ल्यूका भाई है, इन्होंने सिर्फ हमें बताया कि इस वे से करो। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक ही यही है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में एक ना दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है, हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट। क्या है दोस्तों? इंस्टीट्यूट।
क्या है जो इंडिया में है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बोलते हैं ना ये सीए हैं, ये सीए हैं, ये सीए हैं, बोलते हैं ना। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो हमें इंडियंस को बाहर के जो हमारे इंटरनेशनल लॉ वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनसे जोड़ता है। हमें बताता है कि भाई इंडिया में अकाउंटिंग एक ग्लोबल लेवल की कैसे की जाए। वो हमें बहुत रूल्स देता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके जो ये आपका ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वही इशू करता है। अब तो नफरा भी आ गई। मैं ये सारी टर्म्स बताऊंगा आपको, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा से भी मिलवाएंगे आपको। ICAI के बारे में मैंने आपको बताया, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। तो जब अकाउंटिंग की बात आती है वो कहता है कि भाई एक सीपीए क्या होता है? सर हमें सीपीए के बाद, अभी हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में चल रहे थे, अब आप सीपीए पे पहुंच गए। देखो दोस्तों, जैसे इंडिया में होते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैसे वर्ल्ड में होते हैं सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या होते हैं? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो इनका एक इंस्टीट्यूट है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो इसने हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी। क्या दी? अब जो डेफिनेशन है मैं आपसे उम्मीद करता हूं याद नहीं करना है, समझना है, दिमाग में डालना है और उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, सबसे पहला हमारा अंडरस्टैंडिंग ही था। मैंने आपको अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो भाई जाइए देख के आइए। किसी प्रकार का कोई डाउट परेशानी, मेरा नंबर यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप करना, कॉल अवॉइड करना। तो उसने क्या बोला, एक सेकंड में कलर बदलूं। अकाउंटिंग इज अ आर्ट है मतलब जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं, कोई कलात्मक चीज करते हैं जिसमें आपकी आर्ट का यूज होता है, आपके दिमाग का यूज होता है, रूल का यूज करना है पर अपनी कला दिखाते हो। आर्ट, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, सबसे प्यारा वर्ड है अकाउंटिंग इज अ आर्ट। और वही कल की वीडियो वाला, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpreting the financial result to the user thereof। वैसे इसमें पूरी डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर देयरऑफ। यूजर आपको पता ही है, यूजर मैंने कल ही आपको बताए थे, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इफेक्ट होंगे। क्या होंगे? इफेक्ट होंगे। क्या होंगे? इफेक्ट होंगे। बच्चों सोना मत, ध्यान से करना। ये ABCD है, ABCD आपको ढंग से समझ नहीं आई तो आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता तो आप क्या उसको करोगे जब उसके बारे में आपको परिचित ही नहीं हो। अगर आप अपने दोस्त के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो काहे की दोस्ती। ठीक है, तो समझे इसको। हमारे इस AICPA में किसने बताया था? अमेरिकन, नोट कर लीजिए ये, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उसने बताया अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब हर चीज को रिकॉर्ड करिए। क्लासिफाइंग मतलब अलग अलग चीजों में, अलग अलग खंडों में उसको क्लासिफाई करिए। समराइजिंग मतलब छोटा करिए, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा। समराइजिंग, एनालाइज मतलब अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको एनालाइज करो, सोचो कि क्या हो रहा है, पिछले उसमें क्या किया था और इस बार क्या किया है। और इंटरप्रिटेटिंग मतलब उसको इंटरप्रिटेट करो। इंटरप्रिटेट मतलब समझो क्या लिखा है। इंटरप्रिटेट क्या कहना चाहता है वो इंटरप्रिटेट करो। द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मैंने कल भी बताया था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको अकाउंटिंग में हम नहीं ले सकते। मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छी चीजें होंगी पर उसको आप अकाउंटिंग में नहीं ले सकते। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेट करो, अपने तक सीमित मत रखो, ज्ञान अपने तक सीमित मत रखो, दूसरों को बताओ। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर देयरऑफ। ठीक है जी, ये उसने एक अकाउंटिंग की हमारे पास डेफिनेशन है।
आगे बढ़े। मीनिंग हमने देख लिया, AICPA से मिलवा दिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आगे बढ़ते हैं, एट्रीब्यूट। मैंने फिर आपको बोल रहा हूं, ये आपने देख लिया था, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, ये सब आपको मैंने बता दिया था बहुत शॉर्ट में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस आपके जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में, पेपर में आएगा लिख लोगे। तो बताओ क्या बताया था मैंने? Accounting is a art of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction and communicating the result to the user thereof। ठीक है जी। अब हम करेंगे, ये अगले लेक्चर तक हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 से 2-3 लेक्चर हमारे जो रहेंगे वो यही रहेंगे कि बस मैं आपको अकाउंटिंग से परिचित करवाऊंगा, अकाउंटिंग से मिलवाऊंगा, अकाउंटिंग के साथ हाथ मिलवाऊंगा, अकाउंटिंग से हम गले मिलेंगे। उसके बाद हम आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे, एक बार इसमें प्रैक्टिकल शुरू हुआ आप तंग हो जाओगे क्वेश्चन करके, पर हम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अकाउंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगला है जी, अगला है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है दोस्तों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में दोस्तों हमारे पास 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 विजिबल है ये सारा? ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं पहले ना लिख लेते हैं, फिर इस पे आराम से बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, बोलो मेरे आइडेंटिफिकेशन। फिर है मेजरिंग। क्या है दोस्तों? मेजरिंग। क्या है? मेजरिंग। अब उसके बाद रिकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्लासिफाइंग, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा भाई, आधी से ज्यादा चीजें नहीं समझ आएंगी, पिछला लेक्चर देख के आओ। क्लासिफाइंग के बाद है समराइजिंग, आई थिंक ये भी बताया था मैंने आपको, इसके बारे में भी हमने आराम से बताया था, पहले लेक्चर में बताया था। फिर है आपका एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग दोनों के बारे में बता चुका हूं। नालायकों अगर नहीं पता तो पिछला लेक्चर देखो, फ्री में है हमारी ऐप पे और यूट्यूब पे, दोनों पे देख सकते हो। ये लेक्चर अगर आप हमारी ऐप पे देख रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये लेक्चर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, माता रानी पाप चढ़ाएगी। ठीक है बस। और लास्ट इसका था कम्युनिकेटिंग। क्या था? बोलो कम्युनिकेटिंग। क्या था? कम्युनिकेटिंग। जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमारे यूजर को इंटरप्रिटेट करना है। ठीक है जी। अब इस पे आराम से बात करें, करते हैं। हाँ, पेन्स रख दिए मैंने, अपने पेन्स आराम से डाउन कर दो भाई। पहला है हमारा आइडेंटिफाइंग में हमें क्या करना है भाई? पहले देखो क्या वो पैसे में मेजरेबल है, और अगर पैसे में मेजरेबल नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी बाबू, कांट रिकॉर्ड। उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? बोलो रिकॉर्ड। उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। सर पैसे में है, हम जानते हैं,
हमारा विश्वास है पैसे में है, उसके बाद मेजर करो कितने पैसे में है। सर पैसे में, ठीक है, कितने पैसे में है पता नहीं सर, बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत पैसा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें शिप लगती है, बहुत पैसा है। अरे बहुत पैसा है, कितना पैसा है? अगर आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, सॉरी बाबू, अकाउंट इसमें नहीं आओगे। अकाउंट्स की विषय उसका अगर हम करेक्टर बोले तो एक तरीके से उसका चरित्र है, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते अगर आप इनमें नहीं हो तो। ठीक है, अगला रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसमें करते हैं जी? हम जर्नल में इसको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग का एक तरीका है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। रिकॉर्डिंग जब हम जर्नल एंट्री के चैप्टर में आएंगे डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं टच करके आपको समझाते हुए आगे लेके जा रहा हूं। रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई किसमें करते हैं? बोलिए बोलिए, आपको बताया था क्लासीफाई हम अलग अलग हेड्स में उसको क्लासीफाइंग करेंगे कि उसका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर कैसे? पहले के जो 2 से 3 लेक्चर है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, भाई ऐसी कुछ टर्म्स है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। अगला है क्लासीफाई करने के बाद समराइजिंग। समराइज मतलब कंसाइज कर दो। क्या कर दो? ऐसे करो, मेरे साथ करो, मेरे साथ करो, कंसाइज कर दो। क्या करो? कंसाइज कर दो। समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग। एनालाइज करो। क्या करो? एनालाइज करो। क्या करो? एनालाइज करो। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेटिंग। एनालाइज करके इंटरप्रिटेट करो। हमें लगा, हमने सोचा, हमें लगा, हमने सोचा, हमारे हिसाब से ये मतलब है, हमारे हिसाब से ये मतलब है। क्या सिर्फ एनालाइज करके हमारे हिसाब से ये मतलब ऐसे काम होगा? भारत की जनता जानना चाहती है कि क्या काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ भी करोगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एनालाइज करा, इंटरप्रिटेट करा, इंटरप्रिटेट करके हमने अपने तक सीमित रख लिया, कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट आएगी, कहेगी इंटरप्रिटेट कर रहा था, हमने कहा किया था, अपने तक, फिर हमें तो बताओ। क्या कहेंगे? हमें तो बताओ। जी हम नहीं बता रहे, हमारे दिमाग में है, हम नहीं बता रहे, खोल के ले लो। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? हमारे पास आएगी, हमारी पकड़ेगी हमें और कहेगी बाबू तुमसे ना हो पाएगा, घर जाओ। अकाउंटिंग भी आएगा, कहेगा तेरा मेरा रिश्ता दुनिया से अलग अलग, तेरा मेरा रिश्ता दुनिया से अलग अलग, मैं तुझे अपना नहीं मानता। क्यों? क्योंकि तूने मेरे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं किया। अच्छा जी, नहीं किया। तो लास्ट जो हमारा रहेगा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करो जो आपको लगा, आपने सोचा, कृपया करके दूसरों को बताइए। अगर आपने दूसरों को नहीं बताया, आई एम सॉरी बाबू, वी डोंट ट्रीट यू अकाउंट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे साथ बोलेंगे दोबारा। आइडेंटिफाइंग, सोचेंगे, आइडेंटिफाई करो, करो मेरे साथ करो, आराम से लर्न होएगा। आइडेंटिफाइंग, 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 फिर मेजरिंग, फिर मेजरिंग, मेजर करेंगे कितना है। आइडेंटिफाई से हमने देखा कि मनी में था या नहीं था, ये दोनों थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे आपको, थोड़ा सा इसको समझो। इसमें हम देख रहे हैं कि क्या वो मनी में था या नहीं। मेजरिंग में हम देख रहे हैं कितनी मनी, बहुत पैसा, ऐसे नहीं होता, कितनी मनी, कितनी मनी। फिर रिकॉर्ड करेंगे, बोलो रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड के बाद क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग मतलब अलग 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 खांचों में इसको भरेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग खांचों में इसको भरेंगे। उसके बाद समराइज करेंगे। समराइज, समराइज, समराइज। क्या करेंगे? समराइज। मेरे साथ करो, छोटा कर दो। क्या करो? छोटा कर दो। क्या करो? छोटा कर दो। छोटा करने के बाद एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, सोचा, 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 इंटरप्रिटेट करेंगे। मतलब ये कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है। इंटरप्रिटेट करके, उसके बाद इंटरप्रिटेट करके हमने अपना ज्ञान हमारे तक रखा। मूर्खों, अपना ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बांटने से क्या होता है? बढ़ता है। कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट किसको करो? यूजर ऑफ अकाउंटिंग। किसको करो? यूजर ऑफ अकाउंटिंग को। देखो सीधा सा,
अकाउंटिंग में हम आइडेंटिफाइंग करेंगे, आइडेंटिफाई करके उसको मेजर करेंगे, मेजर करके रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई करेंगे अलग अलग डब्बों में डाल के उसको समराइज छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, इंटरप्रिटेट करके हमें ऐसा लगा, पर हम किसी को बताएंगे नहीं, बोलूंगा नहीं। अरे क्यों नहीं बोलेगा? कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट किसको करो? यूजर ऑफ अकाउंट को। किसको करो? यूजर ऑफ अकाउंट को। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आया होगा, नहीं आया होगा ये मेरा नंबर है, अगर तुमको अभी भी समझ नहीं आया व्हाट्सएप करो, दोबारा देख लेना लेक्चर, इस पे तुम्हारी 2 की। हाँ दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं, हर लेक्चर पे हमारी 2 व्यूज की वैलिडिटी रहेगी। अगर मेरा लेक्चर 100 मिनट्स का है तो आप मेरा पूरा लेक्चर जो है वो 200 मिनट तक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज कोई टाइम पास नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा हम अपने काम पे फोकस करेंगे। उसके बाद अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देख लिया, अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अकाउंट्स करना क्यों है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करें, ऑब्जेक्टिव क्या है? वो कहते हैं ना तुम्हारा इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है, ऐसे अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? भाई इंट्रो मिटा रहा हूं, चैप्टर का नाम दूंगा, मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, स्वाहा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के? आप देखो मैं जो बोल रहा हूं हंसना मत, समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स। सर नई बात बताई, हमें तो पता नहीं था। दोस्तों मैं जानता हूं हमारे यहां बहुत परम प्रतापी परम तेजस्वी लोग हैं, बड़े तेजस्वी लोग हैं, ठीक है जी। हंसते खेलते पढ़ो भाई, मजे से पढ़ पाओगे। मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड। अगला है हमारा, भाई मैं नहीं बढ़ रहा आगे, सिर्फ लिख रहा हूं। भाई तुम भी लिख लो मेरे साथ, फिर बोलोगे सर हमने पॉज किया था, आपका 30 मिनट का लेक्चर हमने 1 घंटे में देखा था। आराम से रुको, जरा सब्र करो, लिखो मेरे साथ। मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अगला डिटरमाइनिंग ऑफ P&L। लिख लो सिर्फ P&L, लिख लो सिर्फ P&L, ठीक है जी। P&L का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। अगला है हमारा डिटरमाइनिंग, सब में डिटरमाइनिंग तो होना ही चाहिए। डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल। भाई मेरी राइटिंग में मत जाना, लिखते रहो लिखते रहो, लिखने से होगा काम, और दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगला है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग लिख लो, मैं जानता हूं किताब में लिखा है, किताबों में जो मार्क करेगा माता रानी इतना गंदा पाप चढ़ाएगी ना तुम्हें, फिर देख लेना। मैं किसी बच्चे को बोलना नहीं चाहता, मैं श्राप दे दूंगा, श्राप, श्राप, समझे? कुछ और कहीं और ही निकल जाते हो, नहीं, ठीक है जी। तो 6 है, 4 मैंने लिख लिए, पहले इन 4 पे डिस्कस करते हैं, फिर अगले उन पे करेंगे। पहला है जी आपका मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स। ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का पहला जो ऑब्जेक्टिव है यही है, अकाउंट्स को मेंटेन करो, अकाउंट्स बनाओ। अगर आप अकाउंट्स ही नहीं बना रहे तो अकाउंट क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो अकाउंट्स? अगर आप अकाउंट्स ही नहीं बना रहे तो अकाउंट झक मारने के लिए किया आपने, अकाउंट्स करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अकाउंट्स नहीं बना रहे तो सबसे पहली बात अकाउंट बनाओ, सबसे पहली बात अकाउंट बनाओ। दूसरी बात डिटरमाइनिंग ऑफ P&L। सर अकाउंट बना लिया, मैंने कहा ठीक है, हम बिजनेस कर रहे थे, मैंने कहा ठीक है सर बिजनेस कर रहे थे। बिजनेस करने के बाद क्या आपने अपनी लागत ली?
हाँ जी सर, हमने अपनी लागत रिकॉर्ड करी। क्या आपने पापा जो गल्ले पे बैठे थे जब, क्या पापा के गल्ले की सेल उठाई? हमने कहा हाँ उठाई सर। तो पापा को प्रॉफिट क्या हुआ? सर पापा ने ना आज 20,000 की सेल करी, पापा तो 20,000 रुपए जेब में ले आए और घर आ गए। अरे पागलों, तो उस 20,000 को क्या आपने पिताजी की इनकम मानोगे? बोलो बोलो, मानोगे? क्यों सर, मानेंगे ना। पापा घर लाए थे, हमारे लिए चॉकलेट लाए थे, पापा हमारे लिए गेम्स लेके आए थे, पापा ने हमारे लिए जियो का रिचार्ज कराया था 666 वाला। नहीं दोस्तों, हमने पापा को मत बोलना, नहीं तो पापा मारेंगे इतने पता नहीं कितने। ठीक है, पापा को मत बोलना कि पापा ये 20,000 आपकी इनकम है। पापा बोलेंगे मूर्ख 20,000 इनकम है तो जो मैंने 10,000 रुपए धंधे में लगाए थे उसका क्या? जो मैंने 10,000 रुपए धंधे में लगाए थे, माल भरा था, चौखो माल भरा था, उसका क्या? 20,000 आज घर लेके आया, तुमने देखा? 10,000 जब मैंने लगाए तुमने नहीं देखा? बहुत नाइंसाफी है। मैंने कहा नहीं नहीं देखेंगे सर, बिल्कुल देखेंगे। एक तो पिताजी पास ले आए, सर आपने क्या सिखा दिया? मैंने कहा क्या कह रहा है ये, मेरे गल्ले की 20,000 की सेल को मेरा इनकम मान रहा है। मैंने कहा इनकम है सर। कह रहे प्रॉफिट, प्रॉफिट थोड़ी है। मैंने कहा प्रॉफिट नहीं है सर, इनकम है। कह रहे हाँ बात। तो मैंने कहा जो भी आपका रिवेन्यू है उसमें से खर्चे माइनस करो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। अकाउंट हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम लागत में से जो हमारा सेल्स है, जो हमारा रिवेन्यू जनरेट हुआ, जो हमारा चंक जनरेट हुआ, माल बेच के जो हमें पैसा मिला, क्या मिला? पैसा मिला, उससे हमने अपनी कॉस्ट को कम किया। कॉस्ट कम करके हमें पीएनएल निकालना है, इसीलिए तो हम अकाउंट्स बना रहे हैं। तो अकाउंट्स क्यों बनाना है? बिल्कुल ठीक सर, पीएनएल बना लिया, अकाउंट्स को मेंटेन कर लिया। डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर हमने पीएनएल बनाया ना, प्रॉफिट बताया ना? मैंने कहा ठीक है बताया, ये भी किया। सर फिर ये क्यों करे? मैंने कहा अरे पागल, अरे नादान मनुष्य, अगर आप लोग फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता तो अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? कह रहे सर क्यों? मैंने कहा तभी तो हम देखेंगे कि तुम्हारा ग्राफ यूं जा रहा है, कि तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, या तुम्हारा ग्राफ नीचे गिर रहा है, या तुम्हारा ग्राफ नीचे गिर रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए ही अकाउंट्स करते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, बढ़ते हैं चौथे पे। सर हमने देखा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर जा रही थी, तो पापा क्या कहेंगे? जो तुम्हारे वहां एम्प्लॉयज काम करते होंगे, पापा उनको क्या कहेंगे? भाइयों बहनों हम प्रॉफिट में हैं, तुमको मेहनत करने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, ये बोलेंगे पापा। पापा मार मार के लाल कर देंगे तुम्हें इस कलर का। ठीक है जी। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बूस्ट अप करेंगे, चार्ज करेंगे कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो। और जब डाउन होगा तो मैनेजमेंट को डांटेंगे, क्या कर रहे हो दोस्तों, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग मैन। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। इसीलिए अकाउंटिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट को बोले तो ये देखें कि क्या हमें एम्प्लॉयज को डांटना चाहिए या उन्हें और बूस्टअप करना चाहिए। वैसे तो हम दोनों में उनको बूस्टअप ही कर रहे हैं। एम्प्लॉय जितना ज्यादा काम करेंगे, हमारी जो थार तो आ गई पापा के पास, अब ऑडी कब आएगी वो मैनेजमेंट के इनके एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है। जितने जैसा एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे उतनी जल्दी पापा आए वो भी ले लेंगे। क्या बोलते हैं? ऑडी या बीएमडब्ल्यू, अच्छी गाड़ी। अगला हमने 4 ऑब्जेक्टिव देख लिए दोस्तों। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा, अगले 2 ऑब्जेक्टिव जो थे, प्रोवाइडिंग लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो, फिर पेन लेके मत लिखना, मेरे साथ साथ लिखो। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग, मैं ऐसे लिख रहा हूं, तुम मत लिखना। मेरी 11th हो गई है, तुम्हारी नहीं हुई। जो अकाउंट्स ऐसे लिखेगा
उसको पाप चढ़ेगा, मैं लिख सकता हूं। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड सेलिब्रेशन टू यूजर्स। दोस्तों आराम से हंसते खेलते पढ़ाई करो, टेंशन लेने का नहीं। जल्दी जल्दी हमारे लिए आराम से रोज एक लेक्चर लो, आराम से तुम्हारा कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, और अगला है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। जी अकाउंट्स बना रहे थे, मैनेजमेंट को भी बूस्ट अप कर दिया, पर जो यूजर्स है, जो गवर्नमेंट है, उसको हमने बताया ही नहीं। मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं करना, उनको बताओ तभी तो अकाउंट कर रहे हो, ताकि उन तक एक ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे ताकि उनके जो डिसीजन है आपको लेकर वो इफेक्ट ना हो। गवर्नमेंट आपको बेवजह के नोटिस ना इशू करे, या उसको अगर इशू करने हैं तो वो करे कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपके जो टैक्स कंसल्टेंट हैं आपको गलत बता रहे हैं। ठीक है जी। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर इज एन अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगला है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। हमें हमारी बिजनेस एसेट के बारे में पता है, हमें पता है, अकाउंटिंग करके हमें पता चल गया रामलाल रोज गल्ले में से 2500 रुपए की चोरी करता है। क्या करता है? चोरी करता है। अकाउंटिंग करके हमें पता चल गया, यूजर्स को भी बता दिया, हम रोक ही नहीं रहे। अकाउंटिंग क्या कहेगी? क्यों कर रहे थे मुझे, क्यों कर रहे थे मुझे, जब तुम अपनी बिजनेस एसेट को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे साथ लॉयल थी, क्या तुम मेरे साथ लॉयल रहे? प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट। तो हमने अकाउंट्स के सारे ऑब्जेक्टिव देख लिए, एक बार उसकी रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ा दिया, आपने रिवीजन नहीं कराया। होमवर्क करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में हम होमवर्क देंगे, अभी बस हमारे जो कंसेप्ट हैं उन्हें रिवाइज करो। अगर आप YouTube पे, हाँ आज मैंने बिजनेस स्टडी की क्लास में बताया, एक बच्चा YouTube पे हमारी वीडियोस देख रहा था, तो उसको पसंद आया, मैंने उसको कहा कि लाइक कर देना। उस भाई ने 2 बार लाइक किया, एक बार लाइक फिर लाइक। मैंने कहा भाई, और तुम भी सुन लो भाई, 2 बार लाइक मत कर देना, वरना कुछ ऐसा होगा जो मैं नहीं चाहता। 2 बार लाइक मत करना, 1 बार लाइक करना, और बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब मैं आऊं लाइव तो तुम्हारे फोनों की भी घंटियां बजे। दिल में बजी घंटी मतलब फोन की। चले अगला करो। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, अकाउंटिंग काम कैसे करती है भाई? अब वही चीजें रिपीट होंगी। 5 तरीके, 5 तरीके लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो मूर्खों, लिख लो, लिखो, नोट करो। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस 1 2 3 4 5, ऐसे हम चार्ट बना बना के पढ़ेंगे भाई। चार्ट्स नोट करते रहो, मत जानी लाइफ। क्या? मत जानी लाइफ। तो पहला है हमारा पहला फंक्शन है मेंटेनिंग अकाउंट रिकॉर्ड। मेंटेनिंग अकाउंट रिकॉर्ड, अकाउंट रिकॉर्ड बनाओगे। अकाउंटिंग का पहला ही फंक्शन है अकाउंट रिकॉर्ड बनाओ। अकाउंट रिकॉर्ड को मेंटेन करो। क्या करो? मेंटेन करो। क्या टेन करो? मेंटेन। मेंटेन, मेंटेन करो, मेंटेन। अरे यार एसी बढ़ा दो यार, बहुत गर्मी लगती है, और पंखा भी चला दो। चलो पंखा रहने दो, एसी बढ़ा दो। ठीक है जी। प्रिपरेशन अगला है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या होता है? रुको जरा, सब्र करो, बता रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला है हमारा प्रभु लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करो, लीगल रिक्वायरमेंट। अगला है हमारा लिखते रहो, आराम से बात करेंगे, लेट लेट के करेंगे, आराम से लिखते रहो, लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करना। अगला है हमारा फाइनेंशियल इन्फो को कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और मैनेजमेंट को असिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, असिस्ट टू मैनेजमेंट। ये अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं। स्वाहा, ठीक है जी, लिख लो भाई, नोट कर लो अच्छी तरीके से। आप सबने उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं नोट कर लिया होगा। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस मतलब अकाउंटिंग के कंधे पे क्या क्या बोझ है, अकाउंटिंग को क्या क्या करना है, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन है। अकाउंटिंग का पहला फंक्शन है अकाउंट्स बनाओ। सर नई बात पता चली रे, मैं कह रहे भाई सब्र करो, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बनाओ, ये अकाउंटिंग का पहला काम है। अगला क्या काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। सर हम आपसे नाराज हैं। मैंने कहा क्यों नाराज हो? सर आपने कहा अकाउंट्स बनाओ, आप कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, क्या क्या बनाए? अरे भाई ये और ये दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना मतलब तुमने सिर्फ उसको लिखा, तुमने उसको लिखा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बनाना मतलब तुमने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आगे जाके मैं बात करूंगा, मतलब कुछ इस लेक्चर, इसके बाद इस क्लास के बाद जब ये पूरी तुम्हारी क्लास खत्म होगी, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमारी तरफ से। उसके बाद मैं तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम खुद ही बना लोगे। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई कंपोनेंट होते हैं भाई, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपका पीएनएल आ जाता है, फिर आपकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत कुछ होता है। हम जैसे अगली बार मैं आपको 12वीं में बताऊंगा, 12th में हम मिलेंगे तो आप मेरे को याद दिलाना, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगला है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मतलब अकाउंट को लिखना और उसके बाद एक अच्छी सुंदर कॉपी बनाना जो हम यूजर्स को देंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला है लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करो। अकाउंट्स हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, जैसे हमें कानून ने बोला है, जैसे हमारे प्रभु, हमारे भगवान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसने हमें जैसे अकाउंट बोला है हम नहीं मानेंगे। अकाउंटिंग का काम है वो सब भी मनवाना। अगला है हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। सर ये सब हमने बता दिया, यूजर्स बोल रहे हैं दिखाओ, हम कहते हैं मैं नहीं दिखाऊंगा। ऐसे मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करो। किसके साथ कम्युनिकेट करो? अगर तुमने अपनी बताया ना, जस्ट इमेजिन, क्रिश देखिए ना तुमने, जस्ट इमेजिन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करो, उसके बाद क्या करो? मैनेजमेंट को असिस्ट करना है। असिस्ट करना है कि हे मैनेजमेंट, हे एम्प्लॉइज, हे कंपनी के वर्कर्स, हे हमारे सभी माहेश्वरी सेना के सेनानियों, इस हिसाब से काम करो। किस हिसाब से बताएंगे? जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, फेवरेबल या एडवर्स, उसको ध्यान में रख के काम करो। ये मैंने असिस्ट करना मैनेजमेंट को, अकाउंट्स का फंक्शन है। ठीक है जी, तो आज का हमारे यही लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। कल के लेक्चर में हम ये चैप्टर को खत्म कर देंगे, और अगर
आप इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो। ये लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। लाइक, कमेंट, शेयर ठोक के करना और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।